अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टिप्स। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको रफ कास्ट एस्टीमेट के बारे में बताऊंगा। हाउ टू कैलकुलेट द रफ कास्ट एस्टीमेट, टाइप ऑफ एस्टीमेट। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स है, ओरिजिनल एस्टीमेट, रिपेयर एस्टीमेट। ओरिजिनल एस्टीमेट हमारे पास जो है वो जब नया प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं उसके लिए जो एस्टीमेट हम लगाते हैं उसको ओरिजिनल एस्टीमेट बोलते हैं। और रिपेयर एस्टीमेट यानी बनी बनाई हुई प्रोजेक्ट के ऊपर मुरम्मत का काम, यानी प्लास्टर हो गया, फर्श हो गया, रंग और रोगन हो गया, उसके लिए जो हम एस्टीमेट लगाते हैं उसे रिपेयर एस्टीमेट बोलते हैं। इसके बाद ओरिजिनल एस्टीमेट के मज़ीद फर्दर दो टाइप्स है, यानी रफ कास्ट एस्टीमेट, डिटेल एस्टीमेट। जो हमारे पास रफ कास्ट एस्टीमेट है वो हमारे पास है जब भी कोई प्रोजेक्ट तामीर करने से पहले इसके फ़ायदेमंद होने के मुतालिक और इस पर आने वाली लागत के मुतालिक अंदाज़ा लगाया जाता है। प्रोजेक्ट के मुतालिक गौर व खौस करने के लिए पहले इसकी लागत का एक रफ अंदाज़ा लगाया जाता है, जिसे रफ कास्ट एस्टीमेट बोलते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो डिटेल एस्टीमेट है वो हर एक एटम की अलग-अलग और डिटेल में एस्टीमेट मालूम करने को डिटेल एस्टीमेट बोलते हैं। दोस्तों, रफ कास्ट एस्टीमेट मालूम करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें गिवन होगी। वो नंबर 1 है प्लेंथ एरिया। प्लेंथ एरिया आपके पास है 300 स्क्वायर मीटर। रेट ऑफ प्लेंथ एरिया वो आपके पास है 3250। बाउंड्री वॉल लेंथ आपके पास गिवन है 40 मीटर। रेट ऑफ बाउंड्री वॉल है आपके पास 1200। तो सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। टोटल कास्ट ऑफ प्लेंथ एरिया, तो प्लेंथ एरिया 300 है हमारे पास, रेट के साथ इसके साथ ज़रब दो तो आपके पास टोटल कास्ट आ जाएगा। टोटल कास्ट ऑफ बाउंड्री वॉल, तो बाउंड्री वॉल की लेंथ हमारे पास 40 है, 1200 हमारे पास रेट है, तो ज़रब दे के आपके पास बाउंड्री वॉल का कास्ट भी आ जाएगा। फिर इन दोनों को आप जमा करके आपके पास टोटल कास्ट आ गया। इसी तरह जब भी कोई प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए हम जब बिजली का निज़ाम फराम करते हैं तो इसके लिए हम 8% वो लेते हैं। तो इसी तरह 8/100 ज़रब ये टोटल कर दो तो आपके पास बिजली का जो कास्ट है वो भी आ जाएगा। इसी तरह कास्ट ऑफ गैस सप्लाई, यानी उस प्रोजेक्ट के लिए हम गैस फराम करते हैं तो हम उस टोटल कास्ट की हम 4% गैस के लिए मुख्तस करते हैं, यानी 4/100 ज़रब टोटल कास्ट, तो आपके पास गैस का ख़र्चा भी आ जाएगा। इसी तरह आपके पास कास्ट ऑफ वाटर सप्लाई वो भी हमारे पास 4% है। इसी तरह आप कैलकुलेशन करके आपके पास वाटर सप्लाई का कास्ट भी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कास्ट ऑफ सैनिटरी, यानी गंदे पानी के अखराज के लिए जो हम लवाजिमात इख्तियार कर लेते हैं वो भी हमारे पास 4%, यानी टोटल ख़र्चे में से 4% इसके लिए निकालते हैं। तो इसी तरह कैलकुलेशन करके आपके पास सैनिटरी यानी गंदे पानी के अखराज के निज़ाम का टोटल कास्ट आ जाएगा। तो इसी तरह आप टोटल कर लोगे, यानी ये वाला टोटल और बिजली, सैनिटरी और गैस,
वाटर सप्लाई, वो सब ऐड करके आपके पास ये टोटल कास्ट आ गया। इसमें से आप कंटीजेंसी चार्जेस, यानी जो प्रोजेक्ट में वो चार्जेस जो हमको पहले से मालूम ना हो, यानी प्रोजेक्ट में कोई अचानक हादसा हो गया या कोई आदमी गिर गया, तो इसके लिए हम पहले से 3% पैसे इसके लिए भी ऐड करते हैं। तो 3/100 ज़रा टोटल कास्ट कर लोगे तो आपके पास कंटीजेंसी यानी वो चार्ज भी आ जाएगी। इसी तरह इसको भी टोटल करके यानी कंटीजेंसी प्लस ये वाला, इसको प्लस कर लोगे तो आपके पास ये वाला टोटल कास्ट आ जाएगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, यानी हम 10% हम ठेकेदार को मुनाफा देते हैं। तो 10/100 ज़रा टोटल कास्ट कर लोगे तो आपके पास ये ठेकेदार का कास्ट भी आ जाएगा, यानी ठेकेदार का जो मुनाफा है वो भी आ जाएगा। तो इसी तरह आप ग्रैंड टोटल कर लोगे, यानी ठेकेदार का पैसे और इसी तरह ये टोटल, तो आपके पास टोटल एस्टीमेट ऑफ प्रोजेक्ट आ जाएगा, यानी 21, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 13,90,870 रुपये आपका इस प्रोजेक्ट पे आएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।